21 सितंबर 2025। पहला पाठ। इतिहास हमें बताता है कि धनी लोग शताब्दियों से दरिद्रों का शोषण करते आ रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में नबी आमोस धनी व्यापारियों का चित्र प्रस्तुत करते हैं और उन्हें यह चेतावनी देते हैं कि ईश्वर उनसे उनके अपराधों का लेखा मांगेगा। नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएं 4 से 7। तुम लोग मेरी यह बात सुनो, तुम जो दीनहीन को रौंदते हो और देश के गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो अमावस का पर्व कब बीतेगा ताकि हम अपना अनाज बेच सकें। विश्राम का दिन कब बीतेगा ताकि हम अपना गेहूं बेच सकें। हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे, रुपए का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीद लेंगे और जूतों की जोड़ी के दाम पर कंगाल को। हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। प्रभु शपथ खाकर कहता है, तुम लोगों ने जो कुछ किया मैं वह सब याद रखूंगा। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ। संत पौलुस का हृदय अत्यंत उदार था। यहाँ वह अपने सहयोगी तिमोथी से अनुरोध करते हैं कि सभी लोगों के लिए प्रार्थना का आयोजन किया जाए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो दूसरों की अपेक्षा अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर नियुक्त हैं। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 8। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जान जाएं। क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के लिए एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर उदार पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु की वाणी। सुसमाचार। यीशु इस दुनिया के धन को झूठा कहते हैं, क्योंकि धन के मोह में फंसकर बहुत से मनुष्य अन्याय करते हैं। मनुष्य धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता। मनुष्य को ईश्वर की सेवा करते हुए अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। यही धनियों के लिए यीशु का परामर्श है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 13। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ? अपनी कारिंदीगरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं,
भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदगरी से हटाने जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुक्का लो और बैठकर 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुक्का लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। और मैं तुम लोगों से कहता हूँ, झूठे धन से अपने मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में बेईमान कारिंदा की दृष्टांत प्रस्तुत की गई है। पहली नजर में यह अजीब लगता है कि प्रभु यीशु उस प्रबंधक की प्रशंसा करते हैं जिसने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, लेकिन प्रभु उसे उसकी चतुराई और दूरदर्शिता की सराहना कर रहे हैं। उसने परिस्थिति को समझकर तुरंत कदम उठाया और अपने भविष्य की तैयारी की। प्रभु यीशु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम भी अपने आध्यात्मिक जीवन में यही बुद्धिमत्ता और सजगता दिखाएं। सुसमाचार हमें चुनौती देता है, तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। सांसारिक धन संपत्ति अस्थायी है, लेकिन उसका उपयोग अनंत परिणाम ला सकता है। धन संपत्ति और योग्यताएं अपने आप में बुरी नहीं है, परंतु यह हमें ईश्वर द्वारा सौंपे गए हैं। हमें इन्हें विवेक पूर्वक उपयोग करना है, गरीबों की मदद में, कलीसिया के कार्यों में, दूसरों की भलाई में, ताकि वे स्वर्गीय खजाने बन जाएं। पहले पाठ में हमें चेतावनी दी जाती है कि लालच और शोषण से दूर रहें। ईश्वर गरीबों के साथ होने वाले अन्याय को देखते हैं। सच्चा विश्वास न्याय और दया से अलग नहीं हो सकता। दूसरा पाठ हमें सिखाता है कि हम सबके लिए, यहाँ तक कि शासकों के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि शांति और पवित्रता में जीवन जी सके। प्रार्थना, न्याय और दया, ये सब उस हृदय के चिन्ह हैं जो धन नहीं बल्कि ईश्वर की सेवा करता है। यह रविवार हमें अपने जीवन की निष्ठाओं की जांच करने का निमंत्रण देता है। क्या मैं अपनी संपत्ति और योग्यताओं का उपयोग केवल अपने लिए करता हूँ, या ईश्वर की महिमा और दूसरों की सेवा के लिए भी करता हूँ? क्या मैं ईश्वर और लोगों की सेवा करने में अपने संसाधनों का सही उपयोग करता हूँ? क्या मैं छोटी बातों में भी ईमानदार हूँ, न्याय, सच्चाई और प्रेम के साथ? प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि यदि हम छोटी बातों में ईमानदार रहते हैं, तभी हमें बड़े खजाने सौंपे जाएंगे।